हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग है 2 सितंबर का, जब था मानू का बर्थडे और साथ में था हमारी जो पूजा होती है तुलसी माता की। आपके यहाँ होती है या नहीं होती है, सोमवती अमावस को, तो वही पूजा थी। तो हम सुबह जल्दी उठ के जल्दी पहले तो सब काम किया, उसके बाद साफ़ सफाई के बाद हमने यहाँ पूजा पाठ ख़त्म करी। जब तक पूजा पाठ हमारी समाप्त हुई तब तक तो फैमिली पूरी आने लग गई थी। तो मैनपुरी से सब लोग आ गए थे, मम्मी पापा बच्चे। तो यहाँ हम सब इंतज़ार वैसे भी कर ही रहे थे, क्योंकि फैमिली जब आ रही होती है तो थोड़ा इंतज़ार रहता है ना, मन भी बहुत खुश रहता है कि सब लोग आने वाले हैं। उस हिसाब से हमने प्रिपरेशन पहले ही करके रखी थी कि जैसे ही आएंगे तो खाना पीना सब बना के रखा था, क्योंकि दिन में बहुत सारा काम था तो ऑलरेडी काम कुछ डन कर लिए थे। यहाँ बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बट गाने की वजह से मैंने वॉइस को कम कर दिया। यहाँ पे गाना बज रहा था तो उस चक्कर में। और यहाँ देखो मम्मी और चाची आ गए हैं, तो ये बीच वाली जेठानी है जो मिल रही हैं गले चाची और मम्मी से। मम्मी का तो अभी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। मम्मी को बड़ी मतलब मैंने इतनी मिन्नतें की हैं तब मम्मी और चाची आई हैं। चाची तो तब भी जल्दी आ गई, उनको ज़्यादा नहीं बोलना पड़ा, पर मम्मी को तो इतना समझाना पड़ा। पिछले 4 दिन से उनको हम समझा रहे थे क्योंकि पहले हमने बर्थडे का प्लान नहीं बनाया था, सिर्फ सोचा था मम्मी को बुला लेंगे और साथ में बच्चे बुला लेंगे। बाकी बहुत भारी का नहीं सोच रहे थे, क्योंकि आप लोगों के भैया नहीं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, इस चक्कर में। यहाँ देखो मानू कितनी खुश है और हर किसी से बस ये पूछ रही थी कौन क्या लेके आया है। उसको कोई मतलब नहीं है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, बस गिफ्ट कौन क्या क्या लाया है ये उसको पता करना था। मेरी खुशी देखो, मम्मी चाची को देख के बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पे पीकू के पापा का बार बार फ़ोन आ रहा था और मैं बात नहीं करा पा रही थी उसकी, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। यहाँ देखो पापा जी भी आ गए हैं। पापा मतलब लड़कियों के लिए पापा की अलग ही बात होती है, तो बहुत खुशी हुई पापा को देख के। पापा बहुत कम आते हैं हमारे यहाँ पर, तो बहुत ही कम मुझे लग रहा है जब से मेरी शादी की होगी तो तीसरी या चौथी बार ही आ रहे होंगे, तो इतना कम आते हैं। और अभी देखते हैं आगे क्या क्या है, कौन कौन आता है। बुलाया तो पूरी फैमिली को है हमने, बट पता नहीं कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यहाँ फिर आ गया है मनु के पापा का फ़ोन, तो दोबारा से हम बात करा रहे हैं। और ये लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेके बात नहीं करती है फ़ोन पे, और अभी भी बोल रही मानू थोड़ा चुप रहो, बस ऐसे ही सुनती रहेगी। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं बोलेगी, बस जब कोई 4 बातें बोलेगा तब ये एक बात बोलेगी। इसका पूरा माइंड खेल में रहता है, इसको बस खेलना चाहिए और इसको कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे तैसे बात करा के, मुझे था बहुत सारा काम तो मैंने फ़ोन कट कर दिया और अपने काम में लग गए। कुछ भी वॉमिट नहीं ओक रहे थे यार, ऐसा ही है मेरा तो। ठीक है ओक रही थी। हाँ, वो परिक्रमा लगा कर परिक्रमा, अरे उसकी फेरी। अच्छा, अरे यार 11 बज गए और मैं अभी उठी। यहाँ तो छोटे बड़े सब 11 बजे होते हैं। हाँ 108 लगाई, इतनी देर चक्कर में एकदम भाग के नीचे आए। बाबा की बात सुनने गए, उधर बात जब तक सुनी तब तक वहीं ऐसे पापा कह क्या हो गया बाबा डर गए। नमस्ते बाबू। बेबो आ रहा है भाई, बेबो ने गिफ्ट दे दो। हमने गिफ्ट है मेरे पास 5, हमने कितने दिए? अगर बेबो ने दिए झूठ बोल रहे, बेबो ने दिए। आज तो मामू बर्थडे, आज मारो नहीं। अरे थैंक यू बोलो। किसका है बर्थडे? नानू का? नानू का है, नानू का है बर्थडे। ये उतर के आती है मैदान में। देर में आई ट्रेन में आया तो आई भैया ना गाड़ी ले जाता तो चले आए। अब नेक्स्ट साल तो
जगह रहमत ना पसंद परिणाम चले जाए बहन घरे आए तो कम तो पड़े नहीं कर। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भागम भाग स्टार्ट है क्योंकि पूरा जो भी हम लोगों ने ही अरेंज किया था, मैंने और दीदी ने। तो यहाँ पे ये जो भैया आए थे, मुझे थोड़ा गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा कि हलवाई लोग आ गए तो मैंने दीदी को बुला लिया, पर ये चंदा वाले आए थे क्योंकि गणपति बप्पा आ रहे हैं तो चंदा हो रहा है गली में, तो वही लोग थे। और फिर इसके बाद मेरी दीदी ने खूब खिंचाई की। अभी देखना, मैं रूम में जाऊँगी तो आप सुन सकते हो। हलवाई आ गए? हलवाई नहीं थे, हमने सोचा हलवाई है। तो कल देख लाए तुमने हलवाई? नहीं तो उसने कहा था ना 2 लोग आएंगे। तो 2 लोग आए तो शक्ल नहीं देखी थी? अरे दूसरे की शक्ल कहाँ देखी? तो दूसरा हो कहाँ? दूसरा देखो तुमने बाहर निकल ना, वो एक आया अंदर एकदम से ऐसे करके, दीदी हमने सोचा कोई आ गया, हमने भाग के आपके पास आ गए। पानी आनी ला के पिलाओ। अरे चाय बनाने जा रही हूँ। कौन है मैम? नहीं छूट दो, ये तो पिया ना चाय, दो पानी बस अपने मन से देते और क्या। तो देखो ना, वो आया थर्मस हम सचिन को फोन करना पड़ता। तो जब ये सब लोग घर पे आए थे तो उस टाइम पे पापा जी नहीं थे घर पे, वो गए थे जलेबी और दही लेने इन सब लोगों के लिए। तो अभी इन लोगों को बोला कि चलो पैर वैर छू के आ जाते हैं, बट पापा जी कभी पैर छुआते नहीं हैं, ना मम्मी से ना चाची से। बच्चों से तो छूने देते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से। और ये इसको लग रहा है कि बाबा गुस्सा है इसलिए नहीं छूने दिए पैर, तो पूछ रही है कि क्या हो गया, क्यों नहीं छू रहा है पैर। बच्चों का अपना अलग चलता है। और पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो लेटे हुए हैं, पता नहीं उनको बीपी बहुत डाउन हो गया था। मतलब 2-3 घंटे पापा देखते रहे उनको कि उनका बीपी चेक करते रहे, फिर उनको थोड़ा कॉफ़ी वगैरह दिया, नमक का घोल दिया, ये सब कुछ मतलब घर के, फिर जाके उनको थोड़ा सा रिलीफ़ मिला, उनको थोड़ा अच्छा लगा। यहाँ मैं थोड़ा सा फुर्सत होके आ गई हूँ, तो मैंने भी सोचा मैं भी 2-4 जलेबियाँ खा लेती हूँ क्योंकि इसके बाद और भी बिज़ी होने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और इतना बिज़ी दिन था कि मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब मॉर्निंग हो गई, कब शाम हो गई। काम करते करते इतनी सारी प्लानिंग, इतना सारा सोचा था, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे ब्लॉग बनाएंगे और ऐसे ऐसे सब कुछ, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ उल्टा पुल्टा, मतलब सब कुछ अपने आप ही हो रहा था, तो हमारे बोलने से कहने से कुछ भी नहीं हो रहा था। चाची पता इनने इतनी अच्छे से सफाई करी कि आज सुबह हम सोफे बैठे आधी नींद में और सोफे के ऊपर वो डंडा इतनी तेज गिरा मेरे सिर पे। इतनी तेज गिरा कि आज 15 मिनट मैं ऐसे ही सर पे डंडा लिए बैठी रही। इतनी तेज किया भी नहीं। ये जो हमारे घर के ये है ना, ये पाइप, ये सब गिरते ही रहते हैं। जब तब गिर सकता है, एक बार इनमें पीको के ऊपर गिर लो, ये लो यहाँ पे गोल गोल घूमो ना, मेरे ऊपर भी तो गिरा था, मेरी टांग से गिरा था, जीवा पड़ता है तो एकदम से करना, वो रिंग टूट गई है तो वो बोलो जाना। अरे यार हम सही बता रहे, मेरे ऊपर तो इतनी तेज गिरा कि वो गिरा ही रह गया, फिर 5 मिनट हम ऐसे ही बैठे रहे। मेरा क्या हुआ था? जैसे ही हम सब खा पी के उठे, ऊपर एक कांड हो गया कि जिस रूम में सामान रखा हुआ था उस रूम की चाबी अंदर रह गई और उसमें ऑटोमेटिक लॉक लटक रहा था, जो कि बच्चों ने बंद कर दिया, स्पेशली इस लड़की ने कर दिया, इतनी बड़ी लड़की। और अब ये छुपी छुपी घूम रही कि बाबा नाराज़ ना हो जाएं। तो यहाँ सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं उस चाबी को उठाने में। पहले तो मतलब सोचा कि ताला नहीं तोड़ते हैं, पहले ऐसे जुगाड़ लगा के चाबी को उठाने की कोशिश की जा रही थी। चाबी उठ भी गई थी बट वो बेड के नीचे गिर गई। उसके बाद पत्ती मंगाई गई कि उसको कट कर देते हैं, फिर वो कट करते करते फिर पापा ने 2 डंडे फंसा के उसको तोड़ दिया। फिर हम सब नीचे आ गए और यहाँ आप सुन सकते हो ये बहनों की कहानी क्या है। ये सब सूख के पूरा, मतलब शुरू से नींव रखी गई का बहनों बिटिया नहीं सूखेगी। तू का भतीजा सही है। जो आप लोग नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आ जाओ। कहाँ गई सामने तो आए ना। मानू कौन आ गया?
बुआ आगे मिली नहीं। डेकोरेशन में देखना कि कितना खूबसूरत था। यहाँ चाय का टाइम हो गया था, चाय बन गई थी तो फिर सब लोग चाय वाय पीने लग गए। और ये आप लोग अब तो जानते ही होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते बता दें, पीकू की बुआ जी हैं जो कि इतना शर्मा रही हैं, बोल रहे मेरे ही ऊपर कैमरा क्यों रखा है, मेरे ही ऊपर मैं छुप जाऊंगी। पतली सूखी सी बुआ जी हैं ये, जिनको खाने को तो खूब मिलता है और बट ये हैं ही ऐसे, मतलब ये सारे ही ऐसे हैं। और यहाँ पे देखिए आप मोना आ गई है, तो ये मोना के हस्बैंड और देवर और ये उनकी ननद, और ये पीछे से आ गई है मोनिका, क्योंकि हमने बहुत लेट सबको फ़ोन कर पाया था, लेकिन फिर भी वो मतलब ड्यूटी से आया और आके इसको लेके आ गया जल्दी। तो मतलब जब सब लोग इतना कोऑपरेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए कि एक आवाज़ लगाओ और सारे आ जाएं। बट यहाँ जब तक ये सब चल रहा था तब तक हमको ये पता था कि शबनम दी नहीं आएंगी, क्योंकि वो लोग तो बाहर थे इस टाइम पे। जब मोनिका घर आई थी वो लोग रास्ते में थे, और इटावा भी मतलब वो अपने घर भी नहीं पहुँचे थे इस टाइम पे। तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। और फिर रात में सरप्राइज़ भी मिला था, क्योंकि आप लोगों ने रील्स देख लिए होंगे, दी का ब्लॉग देख लिया होगा, तो वहाँ आपको पता चल ही गया होगा। तो वो मैं बाद में आपको बता दूँगी सरप्राइज़ कैसा था। यहाँ मोना आ गई थी तो बस चाय पानी नाश्ता तैयारी होने लग गई थी। थोड़ा सा ये रहता है ना कि कोई पहली बार आता है, तो मोना तो आई है काफ़ी बार, पर उसका मोना के हस्बैंड यानी कि सचिन पहली बार आए हैं। तो जितना हो सकता था, अभी ऐसा है कि हम अकेले हैं, सास वास नहीं है हमारे, तो दी और हम ही मैनेज कर रहे थे। बीच वाली वो बोल सुन नहीं सकती हैं, तो वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती, वो अपना काम करती रहती है। अभी यहाँ सब मेरे से बोल रहे थे कि तुमने बताया तो कुछ और था, तुम कुछ और पहनने वाली थी, अभी तुमने कुछ और पहन लिया। बट हुआ ये कि इतनी गर्मी, इतनी सफोकेशन हो रही थी गर्मी, मतलब जो जो सोचा था वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने जो भी मेरी आंखों के सामने पड़ा था वही पहन लिया उठा के, और थोड़ा सा टचअप करके रेडी होके और हम निकल गए। दीदी बोल रही थी मुझे भी तैयार कर दो। हाँ, तो तैयार तो मैं किसी को भी कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, करवाना। ये आप देखिए यहाँ पे डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, और कितनी खूबसूरत डेकोरेशन है, कलर कॉम्बिनेशन कर रही है। जब भी ये गुब्बारे मतलब निकाले गए ना, मेरे घर में 3 दिन से गुब्बारे घूम रहे हैं पूरे घर में। अभी क्या था कि मोना को जाना था जल्दी, तो इसलिए इन सबको हम लोगों ने अलग से खाना खिला दिया था कि जैसे केक कटेगा तो ये लोग निकल जाएंगे। यहाँ ये सब खाना खा रहे हैं, और मम्मी चाची और दीदी देखने आई थी। दीदी ने ही देखा सब कुछ, मैं तो बिल्कुल भी ऊपर जा ही नहीं पाई देखने कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब इतना पजल हो गई थी मैं, इधर भागना उधर भागना, इसको देखना उसको देखना। बट अच्छी बात ये होती है कि ऐसे टाइम पे सब लोग कोऑपरेट करते हैं तो सब कुछ हो जाता है, अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर ऐसे लोग हो कि वो नाराज़ हो जाए, तो वो नहीं बोले ये नहीं बोले, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फैमिली में ऐसे नहीं है कोई भी, सब लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो और थोड़ा थोड़ा खाते हैं ये सब, देखने में ऐसा लगता है अच्छे खासे लंबे चौड़े थोड़ा खाते हुए पीते होंगे। ज़रा ज़रा जब मैं खाना परसती मना करी, अरे दीदी बहुत थोड़ा परसों तो थोड़ा, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा तो मेरे से रखा नहीं जाता है। मेरी शुरू से आदत है कि मैं किसी की थाली लगाती हूँ तो भर भर के लगा देती हूँ। यहाँ फ़ोटो वीडियो सब अपना बना रहे थे, क्योंकि अभी केक कटिंग की तैयारी होने वाली थी। तो यहाँ मेरी हालत आप देख सकते हो, मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं तो बस भाग रही थी, दौड़ रही थी, कर रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और मम्मी का मैं आप सबको बता दूं, मम्मी तो मेरे घर का पानी भी नहीं पीती, मतलब बिटिया के घर का, और ना खाना खाती। तो ये अपना खाना बना के लाई थी और अपना पानी वानी सब लेके आई थी। इनका अलग रहता है, चतुर्मास का व्रत चल रहा है उनका, मतलब 4 माह जो व्रत रखा जाता है वो वाला व्रत चल रहा है। तो उन्होंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने इतना बुलाया था इसलिए वो आ गई थी। और यहाँ पे अभी तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मोना को जल्दी जाना है। अगले दिन सचिन यानी मोना के हस्बैंड, उनका स्कूल है, वो टीचिंग लाइन में टीचर है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि दी भी नहीं आ रही हैं, जीजू भी नहीं आ रहे हैं, और भी सब लोग नहीं आ रहे हैं। अभिषेक नहीं आ पाया, बड़े वाले भैया नहीं आ पाए, सोनी नहीं, दीक्षा नहीं, काफ़ी लोग नहीं आ पाए थे। बट जितने भी आ गए थे वो भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे सबको बुलाया था, तो सब आ गए थे। ये भी अच्छी बात है, इतने लोग आ गए तो भी बहुत खुशी हुई।
तो हमने सोचा कि केक कटिंग जल्दी करा देते हैं, कम से कम जो आया है वही शामिल हो जाए। तो हमने जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन की और यहाँ पे केक कटिंग करवा दी। सब मतलब यहाँ के तो सब लोग आ गए थे जिसको बुलाया था, बस 1-2 जन थे जो नहीं आ पाए। आई डोंट नो क्या था, लेकिन हाँ कुछ लोग नहीं आए थे जिनको बुलाया था, बट बाकी सब लोग आ गए थे। तो जो लोग आ गए उनका दिल से शुक्रिया। यहाँ पे केक स्टार्ट हो गया कटना और यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हो गई थी कि हम 4-5 कैंडल लेके आए थे और ये पार्टी पॉपर होता है वो लेके आए थे, लेकिन यहाँ पापा जी को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था क्योंकि पहले पार्टी बम फोड़े गए तो दोनों पार्टी बम ख़राब हो गए। उसके बाद कैंडल जलाई गई तो वो सब कुछ चला ही नहीं और यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई तो पापा का मूड ख़राब हो गया और ऊपर से दोनों बच्चे परेशान कर रहे थे एक दूसरे के, उसमें घुस रहे थे बीच बीच में। तो यार छोटे बच्चों में परफेक्ट कि हाँ मम्मी पापा और सब लोग मतलब तिलक करने लग गए थे। मम्मी पापा का गिफ्ट मैं रिवील कर देती हूँ। इसमें मानू ने खुद से अपनी मुँह से मंगाया था, बोला कि मम्मा नानू मेरे लिए टेंट हाउस लाना, तो इसमें वो टेंट हाउस था। और ये हमारी दादी हैं, हमारे परिवार में सबसे बड़ी दादी, और साथ में बाबा भी थे पर पता नहीं वीडियो ले नहीं पाई है क्या हुआ। और ये चाची जी हैं हमारी और ये मामी हैं। मतलब मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता देती हूँ। ये लोग ससुराल पक्ष से हैं सब लोग। ये मोना और सचिन को आप तो जानते ही हैं, हम सब इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें तो आप लोग एटलीस्ट जानते हैं। तो आगे कौन कौन आ रहा है अभी, ये तो यहाँ पे बस इतना तिलक विलक करके और निकलने लगे थे। अभी हम दिखा देंगे इनको, हम छोड़ने भी गए थे। ये मेरी बुआ जी थी जो इससे पहले आई थी, ये मामी जी हैं। मामी तो इस बार अकेले आ पाए, फूफा जी बुआ जी वगैरह नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो लेकिन बच्चे आए थे साथ में, जो भी आ गया था बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे सबको बोला था हमने। यहाँ पे सभी ने धीरे धीरे मतलब बारी बारी से सबने तिलक कर दिया और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि इतना मतलब मैं बिज़ी थी कि मैंने तो मानू का तिलक भी नहीं कर पाया। ये बाबा हैं, उस टाइम दादी दिखाई थी, अभी बाबा दिखा रहे हैं, दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं। एक्चुअली अभी आ जाएंगी दादी, हाँ ये दादी हैं, ये बाबा हैं हमारे। और इसके बाद जो आएंगे वो हमारी दीदी हैं, मतलब जिठानी हैं, मामा जी की बहू। इधर ये बेबू घूम रही है। सब लोग ही आ गए थे लगभग तो अच्छा ही लग रहा था। और चाची को तो आप लोग जानते होंगे, हमारी चाची हैं। जल्दी जल्दी मैं सबको आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ये दीदी हैं, बहुत सारे लोगों से मतलब मीट कभी ऐसे कराएंगे आपको। और ये जो अभी आने वाली हैं ये हैं मानू की टीचर, होम टीचर जो उसको अभी टीच कर रही हैं। और ये भाभी हैं, ये हमारी बीच वाली जो देवरानी जेठानी है सॉरी, उनकी भाभी हैं। अभी यहाँ पे मोना जा रही है तो मैं गेट तक आई थी उसको छोड़ने के लिए। वो देखो जल्दी जल्दी उन लोगों को लेट हो रहा था क्योंकि उनको टाइम से घर पहुँचना था, तो वो सब जल्दी निकल गए थे। पूरा वो भी नहीं पाया था, फिर खाना वाना शुरू हो गया। तो यहाँ सबको पहले हमने सोचा था कि परोसने वाला ना रख के ऊपर छत पे टेंट वेंट लगवा के और बफर करा देते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि पापा जी बोले कि बहुत खाना वेस्ट होता है और शादी और उनमें तो मजबूरी हो जाती है, बट बर्थडे पार्टी और इनमें इतनी मजबूरी नहीं है। तो घर पे तुम लोग हैंडल कर लेना, तुम लोग परस देना। तो हमें भी ये बात सही लगी, तो फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया, खाना वाना बनवा लिया था। और हलवाई मतलब बनाते जा रहे थे, गरम गरम खिलाते जा रहे थे सबको। यहाँ पे सभी लोग जाने लग गए थे जैसे ही केक कटिंग हुआ और सब खा पी के निकलने लग गए। मतलब आधा घंटा तब हुआ था कि आधा घंटे में सभी लोग खाना खा के और सब भी निकल गए थे। बस घर के लोग रह गए थे, वो भी बहुत मुश्किल से सबको रोका क्योंकि सभी जा रहे थे। हम लोगों ने सोचा था कि सबको थोड़ा रोकेंगे तो सबके साथ में वीडियोस बनाएंगे, मगर जब बहुत सारी भीड़ होती है ना तो फिर हो नहीं पाता है उतना, तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। सबके साथ में अरेंजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, या फिर ऐसा हो कि कोई और देखने वाला हो। अब हम ही दोनों देखने वाले हैं क्योंकि सासू माँ तो है नहीं हमारी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा मनोरंजन किया। विवेक और पीकू नाचने लग गए साथ में। फिर धीरे धीरे करके पहले हम लोग देखने आए, फिर हम लोगों का भी डांस शुरू हो गया।
धीरे धीरे सब लोग डांस वांस करते रहे, मतलब इतना थके होने के बावजूद भी सब ने एंजॉय किया। बाद में सब थके थे लेकिन डांस वांस ही। यहाँ दीदी तो विवेक को इतना चिढ़ा रही थी। विवेक शर्माया जा रहा था लेकिन मतलब अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बर्थडे में जब सब लोग एक साथ हो गए। बहुत ही कम मौके होते हैं जब सब लोग एक साथ आ पाते हैं, नहीं तो आजकल सबकी बिज़ी लाइफ है और सब लोग ही बिज़ी हो चुके हैं, तो इतना टाइम किसी को मिलता है नहीं। और ये हमारी ननद रानी हैं जिनको सब फोर्स कर रहे हैं डांस के लिए। बहुत अच्छा डांस करती हैं वो भी। ये बीच वाली जेठानी डांस कर रही हैं, बेशक बोल नहीं पाती हैं, वो थोड़ा अलग सुनती बोलती हैं, लेकिन उनको आता सब है, हर चीज़ में वो परफेक्ट हैं। और यहाँ देखो, यहाँ ये देखो मज़े ले रहे हैं हम। ननद के साथ तो सभी मज़े लेते हैं, तो हम भी ले रहे हैं थोड़े बहुत। और ये देखो दीदी दीदी यहाँ पे उनको नारियल का गोला दे के गई, बोला ये ले लो तुम नज़र में। यहाँ थोड़ा थोड़ा हमने भी डांस कर लिया क्योंकि सब फोर्स कर रहे थे। तो और सबसे बड़ा तो मिला था सरप्राइज़, जब हम कपड़े वपड़े चेंज कर रहे थे। हम तो इधर ही बैठे हैं देखो कोने में, साड़ी फैला के। हम तो उठ भी नहीं पाए क्योंकि हम आधे कपड़ों में थे, ऊपर से कपड़े डाल रहे थे। एकदम से गेट खोला, मैं तो दंग रह गई क्योंकि इन लोगों का तो आने का था ही नहीं बिल्कुल अंदर से। मैंने सोच भी नहीं रखा था कि दीदी आ जाएंगे अचानक से और इतना अच्छा सरप्राइज़ देंगे आके। बिल्कुल पूरा सब सो गए हैं, सब मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, सब सो गए थे और हम लोग भी बस वाइफ डांस वांस कर रहे थे, तो हम ही लोग जाग रहे थे, नहीं तो हम भी सोते ही मिलते इन लोगों को लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने बिजी होने के बाद, इतने थके होने के बाद भी वो लोग आए। और स्पेशली जीजा जी की तो तबीयत भी ख़राब चल रही थी बहुत ज़्यादा। अगर उनके ब्लॉग्स आपने देखे होंगे तो आप लोगों को पूरी स्टोरी मालूम होगी। उसके बाद भी सब लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। ये छोटी वाली दीदी थी जो अभी गले लग रही हैं, आप लोग जानते होंगे, प्रियंका दीदी। और ये मानू के लिए गिफ्ट आया था बुलेट, तो ये बुलेट की रानी बन गई है हमारी मानुषी, क्योंकि मानुषी ने बहुत पहले से बोल रखा था अपने मौसा जी को कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो भाई गाड़ी आ गई जन्मदिन पे। यहाँ ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मुझे मेरी जेठानी का पूरा सपोर्ट रहता है हर चीज़ में। मैं कुछ भी करूँ वो हमेशा आगे हो जाती है, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। मुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता है। यहाँ वो मेरे को बोल देती कि तुम बैठो यहाँ, मैं चाय वाय का मैं कर दूँगी, मैं करवाती हूँ, बच्चे कर देंगे, बट थोड़ी देर बैठो, अभी ये लोग चले जाएंगे क्योंकि इन लोगों के पास भी टाइम नहीं था, ये लोग भी जाने वाले थे। तो थोड़ी देर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 2-2 घंटे सब लोग रुके। 2 घंटे बाद सबका जाना शुरू हो गया। ये सब भी तैयार हो गए, बोला कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। और यहाँ हमारी गपशप चल रही है क्योंकि मैं समझ नहीं पाई, मैं इतनी बिजी थी और फ़ोन आ रहा था लेकिन मैं समझ ही नहीं रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ विवेक की बातें आप सुन लो क्या कह रही है। चलो छुपाई दो, चलो निकालने चाहिए तो सिवी तुम खा लो। तो वहाँ पे विवेक ये बोल रहा था मेरे से, अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं, कि ये बर्फ़ी और ये मिठाई वगैरह अब निकल के आ गई जीजू और दीदी के लिए, और मेरे टाइम पे कहाँ थी। ये यहाँ पे सब जाने लगे हैं, सुबह ही हो गई थी, मतलब हम सब सो ही नहीं पाए और मॉर्निंग हो गई। तो ऐसा था। मानू का बर्थडे, मानू की हालत देखो, मानू तो मतलब इतना थक गई थी, इतना डांस किया, इतना मतलब सब कुछ। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बताना। ये मेरे ससुर जी हैं, दीदी और छोटी वाली दीदी पैर छू रही हैं, उनके आशीर्वाद ले रही हैं। बस अभी यहाँ से ये लोग निकल गए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और अगला ब्लॉग जल्दी लेके आऊँगी। बर्थडे का आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड अगर आपने ब्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी गलतियाँ आपको लगती हैं या जो भी आप लोगों को गलत लगता है वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी जल्दी काम करूँगी। बाय बाय।